नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता सीता की जन्म से जुड़ी दो पौराणिक कथाएं। राजा जनक की प्रथम पुत्री सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है। उनका विवाह राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से हुआ था। विवाह के बाद दोनों को 14 साल का वनवास भी झेलना पड़ा था। धार्मिक ग्रंथ रामायण में माता सीता से जुड़ी कई सारी दर्ज कथाएं हैं। सीता माता की जन्म की पहली पौराणिक कथा है इस प्रकार से है। माता सीता के जन्म के संबंध में दो पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसे देख राजा जनक बेहद परेशान थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और फिर यज्ञ की समाप्ति होने पर धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। राजा जनक ने ऋषि के सुझाव के अनुसार महान यज्ञ करवाया और अंत में धरती जोतने लगे। वे हल जोत ही रहे थे कि अचानक उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या दिखी। उन्होंने उस कन्या को उठाकर हाथों में लिया। कन्या का स्पर्श होते ही उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाने का निर्णय लिया और उसे सीता नाम दिया। माता सीता की जन्म की दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी की पुत्री थी। यह कथा हैरान कर देने वाली है, परंतु कई इतिहासकार इसे सत्य भी मानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पूर्ण जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। उनकी सुंदरता देखकर रावण मोहित हो गया और वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। यह देख रावण क्रोधित हो उठा। उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, किंतु रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने स्वयं को भस्म कर लिया। परंतु उससे पहले उसने रावण को श्राप दिया कि वह रावण के पुत्र के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावण ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया और जन्म लेते ही उसे सागर में फेंक दिया। सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया। पृथ्वी की ही गोद में बसी इस कन्या को पिता के रूप में राजा जनक और सुनैना से माँ का प्यार मिला। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।